ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। उत्तर प्रदेश के आगरा से एक ऐसी चौंका देने वाली खबर सामने आई है जिसमें महज कुछ पैसों की रंजिश ने इतना विभत्स रूप ले लिया कि इसकी कीमत एक परिवार के चिराग को बुझा कर ली गई। पिता और पिता के दोस्त के बीच पैसे का विवाद था, लेकिन जब पिता ने पैसे वापस मांगे तो पिता के दोस्त ने 8 साल के मासूम को अपने गुस्से का शिकार बना लिया। उसकी हत्या कर दी गई और तो और हत्या के बाद पुलिस को भी 2 महीने तक खूब गुमराह किया गया। लेकिन जब मामले का पर्दाफाश हुआ तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। मामला यूपी के आगरा का है, जहां कृष्णा नाम के शख्स ने विजय प्रताप से कुछ पैसे उधार लिए थे। जब विजय ने पैसे वापस मांगे तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। कृष्णा को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपने दोस्त राहुल के साथ मिलकर विजय के 8 साल के बेटे अभय का 30 अप्रैल को किडनैप कर लिया। कृष्णा ने स्कूटी पर बैठाकर अभय को घुमाने के बहाने अपने साथ लिया और इसके बाद वो राजस्थान के धौलपुर ले गया। वहां पहुंचते ही उसका दोस्त राहुल तो डरकर भाग गया, लेकिन कृष्णा ने पकड़े जाने के डर से गला दबाकर मासूम की हत्या कर दी। शव को सीमेंट की बोरी में भरकर तालाब किनारे फेंक दिया और ऊपर से ईंटें डाल दी। लेकिन हत्या के बाद कृष्णा ने बच्चे के पिता विजय को डराने के लिए फिरौती की चिट्ठियां भी लिखना शुरू कर दिया। इस बीच 1 मई को विजय प्रताप ने फतेहाबाद थाने में बेटे के अपहरण की सूचना दे दी और इस सूचना के साथ ही एक चिट्ठी भी सौंपी जिसमें 80 लाख की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस मामले की जांच करती रही, लेकिन लगभग 2 महीने तक पुलिस के हाथ खाली रहे। जब स्थानीय थाने को सफलता नहीं मिली तो केस को खोलने के लिए तेज तर्रार पुलिसकर्मियों की टीम बनाई गई। पुलिस ने चिट्ठियों की हैंडराइटिंग का विश्लेषण किया और मामले के पीछे किसी करीबी व्यक्ति के शामिल होने का शक गहरा गया। पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि अभय के घर के सामने जनसेवा केंद्र चलाने वाला कृष्णा पहले से ही चोरी के 2 मामलों में आरोपी है। निगरानी के दौरान कृष्णा की लोकेशन घटना के दिन धौलपुर में मिली। पूछताछ में कृष्णा ने गुनाह कबूल किया और पुलिस को तालाब तक ले जाकर शव की निशानदेही की। पुलिस ने जब इन एंगल्स पे काम करना शुरू किया तो इसमें अभी कल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक का नाम, मुख्य अभियुक्त का नाम कृष्णा उर्फ भजनलाल है। ये इनके मोहल्ले का ही व्यक्ति है। ये बाहर एक सर्विस सेंटर चलाता है और इसके साथ दूसरा व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है उसका नाम राहुल पुत्र लक्ष्मी नारायण है। ये जो वादी मुकदमा है उनके घर के जस्ट सामने रहता है। विस्तृत पूछताछ करने पे इन लोगों ने अपने जुर्म को इकबाल किया। इन्होंने बताया कि 30/4/25 को इन्होंने बच्चे को बहला फुसला के, क्योंकि बच्चा इनको पहले से जानता था, इन्होंने अपनी गाड़ी पे उसको बैठाया और गाड़ी पे ले जाने के बाद 1.5 घंटे के अंदर उस बच्चे की हत्या कर दी और उसका शव राजस्थान में एक मनिया जगह में जाके एक पोखरे में, एक तालाब में उसका शव डाल दिया। जो बच्चा था उसके पिता के साथ इन दोनों का डिस्प्यूट रहता था और पास्ट में उन्होंने कुछ पैसे सर्विस सेंटर वाले कृष्णा को दिए थे। जब वो फिर से पैसे की डिमांड कर रहा था तो इस बार वादी के पिता ने पैसा देने से मना कर दिया, जिस कारण उत्तेजित होकर कृष्णा ने इस तरह का एक प्लान बनाया जिसमें वो बच्चे को किडनैप करके इन लोगों से पैसा की उगाही करना चाहता था। शव को शुक्रवार को बरामद करके शनिवार को पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक के कपड़ों से उसकी पहचान हुई है। शव को परिवार को सौंपा गया। बेटे की लाश देखकर मां बेसुध हो गई और परिजनों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मासूम अभय पहली क्लास में पढ़ता था और उसके पिता विजय प्रताप किसान हैं, जिनके पास करीब 20 बीघा जमीन है। घटना से 1 दिन पहले ही अभय को पहली क्लास की किताबें दिलाई गई थी। बहरहाल परिवार में मातम पसरा है और परिवार अपने लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। वहीं पुलिस मामले पर आगे की कार्रवाई कर रही है। आगरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।